नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मैं हूं प्रशांत मावानी। दोस्तों, आज की जो हमारी डिस्कशन है उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम गलवान को देखेंगे कि गलवान क्लैश जो है वो कैसे स्टार्ट हुए और क्या क्या चीज़ें हुई। उसके बाद हम ये समझेंगे कि दोनों देशों के रिलेशनशिप जो है वो कैसे चेंज हो गए, कैसे भारत की ज़मीन जो है वो हमारे हाथों से चाइना के हाथ चली गई और कैसे बहुत ही स्मार्ट तरीके से, जिसको सलामी स्लाइसिंग भी कहते हैं, तो ये स्ट्रेटेजी चाइना कैसे फॉलो करता है और कैसे दूसरे देशों की ज़मीन हड़प लेता है। और थर्ड जो स्टेज है उसमें हम ये देखेंगे कि दोनों देशों का जो रिलेशनशिप है उसका फ्यूचर किस दिशा में हमें देखने को मिलेगा। तो अप्रैल 2020 की बात है जब पीएलए यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना के सोल्जर्स जो हैं उन्होंने ईस्टर्न लद्दाख में घुसपैठ करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को लेकर आए थे, ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि चाइना के सोल्जर्स जो हैं उन्होंने भारत के साइड जो एलओसी है, एलओसी के इस पार हमारे साइड की जो जगह है वहां पर टेंट्स लगाना स्टार्ट कर दिया, ऑब्जर्वेशन पोस्ट को क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। और फिर हमने भी उनको समझाया कि देखिए ये चीज़ें मत कीजिए एंड थिंग्स लाइक दैट। एक लंबे समय तक ये चीज़ें जो हैं वो चलती रही। लेकिन 15 जून की वो रात थी जब हमारे सोल्जर्स जो हैं वो चाइनीज सोल्जर्स को मिले और वहाँ पर हमने उनको कहा कि देखिए आप अपने टेंट्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी साइड अपने देश में लेकर चले जाइए, आप अभी भारत की टेरिटरी में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। चाइनीज सोल्जर्स ने हमारे सोल्जर्स के साथ मिसबिहेव करना स्टार्ट कर दिया, धक्का मुक्की स्टार्ट कर दी, हाथापाई स्टार्ट कर दी और उसके बाद स्टार्ट हो गया गलवान क्लैश। दोस्तों, आज 15-16 जून 2023 का टाइम है। तो ये जो गलवान क्लैश हुआ था आज उसकी 3rd एनिवर्सरी है, राइट? दैट्स द रीजन वी आर डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। उस गलवान क्लैश में हमारे 20 सोल्जर्स जो हैं वो बैटल कैजुअलिटी हो गए, जनरली हम कहते हैं कि शहीद हो गए, राइट? और 2022 के आप पीछे चले जाइए तो उससे उसके 45 इयर्स तक भारत और चाइना के बीच में एलएसी पर इश्यूज होते रहते थे, छोटे बड़े, लेकिन कभी भी हमारे किसी भी सोल्जर जो हैं उसकी जान नहीं गई थी, वो बैटल कैजुअलिटी नहीं बना था। लेकिन 2020 में ये चीज़ होगी और इसकी वजह से इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप जो हैं उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला। 2020 के 45 इयर्स पहले यानी कि अक्टूबर 1975 की बात है, जब अरुणाचल प्रदेश में जो तुलुंगला है तो वहाँ पर हमारे आसाम राइफल्स के सोल्जर्स जो हैं वो पेट्रोलिंग कर रहे थे और अचानक से पीछे से चाइना के सोल्जर्स ने हम पर वार कर दिया और उस समय पर हमारे 4 आसाम राइफल्स के सोल्जर्स जो हैं वो शहीद हुए थे। कर्नल बी संतोष बाबू जो गलवान क्लैश में थे, वो 16th बिहार रेजिमेंट के कमांडर थे और लगभग 5 घंटों तक ये कॉम्बैट जो है वो 15 जून रात को स्टार्ट हुई और 16 जून तक चलती रही। 5 घंटों तक दोनों के बीच में कॉम्बैट स्टार्ट हुई। दोनों साइड 600 जितने सोल्जर्स थे और एक दूसरे के साथ युद्ध करने लगे, कॉन्फ्लिक्ट जो है उसमें एंगेज्ड हो गए थे। अब इंडिया और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट है, एलएसी के साथ जुड़ा हुआ जो एग्रीमेंट है वो यह कहता है कि हम फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि बंदूक और पिस्तौल्स और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया ना कि चाइना एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को लेकर चल रहा था। ये बात पक्की हो जाती है इस बात से कि चाइना की जो गवर्नमेंट है, शी जिनपिंग लेवल से ही आदेश मिले होंगे, तभी उनके पास ये सारी चीज़ें रेडी थी। चाइना के लोगों ने, जो चाइना के सोल्जर्स, जो पीएलए के सोल्जर्स हैं, उन्होंने जो क्लब्स यूज़ किए, एक प्रकार का बैट जो यूज़ किया, उसमें ऑलरेडी कीलें लगी हुई थी। तो यू कैन इमेजिन कि वो कितना ज़्यादा डैमेज क्रिएट करते हैं। और हमारे जो सोल्जर्स थे, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस प्रकार के वेपन्स जो हैं वो चाइना के सोल्जर्स यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास नॉर्मल फाइबर ग्लास बैटन्स थे। जो फाइबर ग्लास बैटन्स आप देखते हैं पुलिस वाले जो यूज़ करते हैं ना, ट्रांसपेरेंट एक लाठी होती है उनके पास, तो इस प्रकार की लाठियाँ थी हमारे पास, क्योंकि एग्रीमेंट को हम फॉलो कर रहे थे। लेकिन चाइना ने इस एग्रीमेंट का ब्रीच किया। कर्नल बाबू और हमारे दूसरे सोल्जर्स जो हैं वो इस गलवान क्लैश में शहीद हो गए। कुछ हमारे सोल्जर्स जो हैं वो गलवान रिवर में गिर गए, उनको धक्का मारकर वहाँ पर गिराया गया, मुठभेड़ में वो वहाँ पर गिर गए होंगे, तो हमारे सोल्जर्स जो हैं वो शहीद हुए। लेकिन चाइना जो है वो इस बात को तो मानता ही नहीं है कि उनके कोई सोल्जर्स जो हैं वो शहीद हुए। लगभग 1 साल के बाद यानी कि मार्च 2021 में चाइना ने यह कहा
कि पीएलए के 4 सोल्जर्स जो हैं वो गलवान क्लैश में शहीद हुए थे। लेकिन क्लैक्सोन नाम की एक ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट है, इसने फरवरी 2022 में ये बताया कि 38 जितने चाइना के सोल्जर्स जो हैं वो गलवान क्लैश में बैटल कैजुअल्टी हो गए। उस समय पर हमारे 10 सोल्जर्स, जिसमें 2 मेजर्स, 2 कैप्टन्स और 6 जवानों को बंदी बनाया गया, उनको डिटेन किया गया बाय चाइनीज और 3 दिनों तक उनको अपने पास रखा और फिर फाइनली नेगोशिएशंस के बाद ये हमारे सोल्जर्स जो हैं उनको भारत के हवाले सौंपा गया। गलवान क्लैश जब हुआ उसके दूसरे दिन फॉरेन मिनिस्टर ने अपने काउंटर पार्ट, यानी कि जो उस समय पर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे वैंग यी, तो उनके साथ भी डिस्कशन की। और उस समय पर तो वैंग यी यही कह रहे थे कि ये बहुत ही अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट। बट वी नो कि चाइना जो है वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को लेकर चल रहा है, एक सलामी स्लाइसिंग जिसको कहते हैं, सलामी स्लाइसिंग। तो सलामी स्लाइसिंग जो है उसमें ये होता है कि आप छोटे छोटे टुकड़े जो हैं, बहुत ही बारीक टुकड़े जो हैं वो चीज़ों के करते हैं। तो चाइना हमेशा से यही करता आया है। चाइना क्या करेगा पता है? मान लीजिए कि ये एक देश है, राइट, लेट्स से दिस इज इंडिया एंड लेट्स से दिस इज चाइना, राइट। तो चाइना जो है वो कभी यहाँ पर इश्यू क्रिएट नहीं करेगा। चाइना क्या करेगा, वो हमारे एक एरिया में घुस जाएगा और फिर ये इश्यू जो है वो हमारी टेरिटरी पे स्टार्ट हो गया। उनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। और धीरे धीरे करके ये वाला पोर्शन जो है वो अपने कब्जे में ले लेंगे। उसके बाद वो किसी और जगह पर ये चीज़ स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे करके कुछ सालों के बाद, कुछ दशकों के बाद उनके पास एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो किसी देश का आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी ऑफ चाइना। दोस्तों, तो गलवान के बारे में तो आपको पता चल गया ना। लेट्स गो थ्रू कि उसके बाद क्या हुआ। मिलिट्री टेंशंस आज भी दोनों देशों के बीच में है। अब देखिए, एलएसी पर, ईस्टर्न लद्दाख पर और दूसरे जो हमारे एलएसी वाले रीजन है, तो वहाँ पर 50,000 उससे भी ज़्यादा सोल्जर्स जो हैं वो हमने डिप्लॉय किए हैं। पहले इतने ज़्यादा सोल्जर्स जो हैं वहाँ पर डिप्लॉय नहीं होते थे, लेकिन आज बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं वो डिप्लॉय करने पड़ रहे हैं। अप्रैल 2023 में एस जयशंकर साहब ने ये बताया कि चाइना के साथ हमारी जो सिचुएशन है ये बहुत ही फ्रेजाइल, यानी कि बहुत ही नाजुक है। और उन्होंने ये कहा कि अगर चाइना को नॉर्मल टाइज हमारे साथ रखने हैं तो जो बॉर्डर के साथ जुड़े हुए एग्रीमेंट्स हैं उनका आपको पालन करना पड़ेगा। अगर आप उनका उल्लंघन करेंगे तो फिर रिलेशनशिप जो है वो नॉर्मल नहीं रहेंगे। जून 2023 में एस जयशंकर साहब ने यह कहा कि हम चाहता है कि चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप जो है वो अच्छे हो जाए, लेकिन इसके लिए राइट सारे के सारे एग्रीमेंट्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा और इसके साथ साथ जो बॉर्डर है वहां पर शांति का वातावरण जो है वो मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अपने कंधे पर हमें उठानी पड़ेगी। यानी कि चाइना को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी कि बॉर्डर पर पीस और ट्रैंक्विलिटी हो। एस जयशंकर साहब ने यह भी बताया कि मैं एंगेज करने के लिए तैयार हूं, यानी कि डिस्कशन करने के लिए हमेशा तैयार हूं। हमारे मिलिट्री कमांडर्स के बीच में डिस्कशन हुई है, हमारी एम्बेसीज के बीच में डिस्कशन हुई है और आज भी हम डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। ये दोनों देशों के बीच में जो रिलेशनशिप खराब हुए उसमें एक चीज जो अच्छी है वो ये है कि आज भी जो कम्युनिकेशन की लाइन है वो ओपन है। दोनों देश एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। वरना देखिए, पाकिस्तान के साथ हमारी बातचीत जो है वो नियरली बंद हो चुकी है, राइट, बंद ही हो गई है। फिर एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जो पर्दे के पीछे मिलते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में डिस्कशन है, मिलिट्री के बीच में डिस्कशन है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो बंद हो गई। तो चाइना के साथ ऐसा नहीं हुआ है। दिस इटसेल्फ इज ए गुड थिंग। एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो एक समिट हुई थी गोवा में, तो जो किन गैंग जो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एस जयशंकर साहब के साथ हाथ मिला रहे हैं, तो ये चाइना के नए फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो वो यहाँ पर आए थे, भारत की यात्रा में आए थे, राइट। और इस यात्रा के दौरान भी हमारी डिस्कशन हुई थी चाइना के साथ और इसी चीज़ को लेकर के ये बॉर्डर वाला एरिया जो है इसको शांत रखने की ज़रूरत है, इसमें इंट्रूजन और ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। और एस जयशंकर साहब ने भी ये बताया कि चाइना के हित में भी ये बात, मीन्स चाइना के हित की बात भी ये नहीं है कि अगर आप बॉर्डर वाला एरिया जो है उसको डिस्टर्ब रखेंगे तो आपका ही फ्यूचर में नुकसान, मीन्स इसमें भारत का भी कोई फ़ायदा नहीं और आपका भी फ़ायदा नहीं है। दोनों देशों के बीच में जो मिलिट्री टॉक्स है इसके 18 राउंड्स हो चुके हैं, यानी कि 18 बार 2020 यानी कि गलवान क्लैश के बाद 18 टाइम्स दोनों की मिलिट्री के बीच में एंगेजमेंट हुई है। और इसका रिजल्ट क्या आया पता है?
5 ऐसी जगहें हैं जहां पर फ्रिक्शन पॉइंट्स जो हैं, जो सो कॉल्ड फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, तो 5 ऐसी जगहें हैं जहां पर डिसएंगेजमेंट हुआ है। अब ये डिसएंगेजमेंट जो है, इसके बारे में भी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। जो सबसे पहला डिसएंगेजमेंट है वो गलवान में हुआ, जहां पर वायोलेंट क्लैश हुए थे। दूसरा जो है, दूसरा और तीसरा, ये फरवरी 2021 में हुआ। बाय द वे लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, कि ये जो गलवान वाला है, तो क्लैश के कुछ समय के बाद ही यहां पर डिसएंगेजमेंट हो गया। तो दिस वाज पॉइंट नंबर 1, डिसएंगेजमेंट का पॉइंट नंबर 1। दूसरा और तीसरा जो है वो फरवरी 2021 में हुआ। जो पेंगोंग सो जगह है, लेक है, तो उसके नॉर्थ और साउथ बैंक में, ये जो रिवर है, नदी है, तो इसके नॉर्थ और साउथ के साइड पर डिसएंगेजमेंट हो गया। फोर्थ जो जगह है दैट इज पेट्रोलिंग पॉइंट 17 PP17, जो गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया में है, तो वहां पर अगस्त 2021 में डिसएंगेजमेंट हो गया। और सितंबर 2022 में जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है, तो वहां पर दोनों का डिसएंगेजमेंट हुआ। अभी भी दोस्तों 2 ऐसी जगहें हैं जहां पर डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है। और ये जिन जिन जगहों पर डिसएंगेजमेंट हुआ है ना, पे अटेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो यहां पर बफर जोन्स क्रिएट किए गए हैं, राइट। अब ये बफर जोन्स जो हैं, इसमें भारत का कैसा नुकसान हो रहा है, विल गो थ्रू ए रिपोर्ट। अब चाइना का जो इंट्रूजन है, जो 2 जगहों पर है, वो है देप्सांग प्लेन और डेमचौक। अब इंडिया और चाइना दोनों, ये देप्सांग प्लेन और देमचौक वाला जो एरिया है, इसके बारे में ये कहते हैं कि ये एक लेगेसी इश्यू है। लेगेसी इश्यू का मतलब ये है यहां पर कि अप्रैल 2020 जब से घुसपैठ की शुरुआत की और फिर गलवान क्लैश हुआ, उससे पहले से ही ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर इश्यूज चल रहे थे। तो दोनों, इंडिया भी इस बात को मानने लगा है कि ये लेगेसी इश्यू है, चाइना तो इस बात को बता ही रहा था, अब इंडिया ने भी कैसे मान लिया, दैट्स अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग। देप्सांग प्लेन की बात करें तो पहले इंडिया के जो सोल्जर्स हैं, वो ये 2020 से पहले की बात करें, अगर हम स्टार्टिंग के मंथ की बात करें, जनवरी, फरवरी, मार्च तक की बात करें, तो वाई नाला या फिर जो बोटलनेक जंक्शन है, वहां तक हमारे सोल्जर्स पेट्रोलिंग के लिए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वाई नाला है यहां पर, तो हमारे सोल्जर्स जो हैं वो यहां तक जाते थे। लेकिन आज हमारे सोल्जर्स जो हैं वहां तक नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि पीएलए के सोल्जर्स ने देप्सांग प्लेन में बहुत बड़ा एरिया जो है वो हमारे लिए ब्लॉक कर दिया है। जो देमचौक वाला रीजन है, तो उसका जो साउथ है, तो वहां पर हमारे जो शेपर्ड्स हैं, वो अपनी भेड़ बकरियों को लेकर चराने के लिए वहां पर जाते थे। तो चाइनीज सोल्जर्स ने वो सारा एरिया जो है, जो इंडिया क्लेम करता है, वो सारा एरिया भी अपने कब्जे में फिलहाल ले लिया है। अब एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया गया था, जब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुलिस लोगों की मीटिंग हुई थी। तो इस मीटिंग में जो पीडी नित्या, एक लेह के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, एसपी हैं, एंड लेट मी टेल यू, ये एक महिला पुलिस ऑफिसर हैं, राइट। तो इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया था, एक पेपर सबमिट किया था। ये डीजीपी की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो पीडी नित्या ने यह कहा कि जो 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे ईस्टर्न लद्दाख में, इसमें से 26 ऐसे पॉइंट्स हैं जो भारत के हाथ से चले गए हैं। अब भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो यहां तक पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही है। पीडी नित्या ने यह भी कहा कि ये जो डीमिलिटराइज्ड बफर जोन्स क्रिएट किए गए हैं, तो इस बफर जोन की वजह से एक्चुअली हुआ ऐसा है कि भारत के कुछ एरिया जो भारत के कंट्रोल में थे, अब ये भारत के कंट्रोल से चले गए हैं। रिमेंबर दिस थिंग डियर फ्रेंड्स, ये लेह के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो हैं, उनका एक रिपोर्ट है, राइट, एंड दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। उन्होंने ये भी कहा है कि ये बफर जोन वाला जो एरिया है, तो वहां पर पीएलए के सोल्जर्स ने कुछ जगहों पर बहुत अच्छी क्वालिटी के कैमरास लगा दिए हैं। उन्होंने कुछ जगहों पर ऐसे हाईएस्ट पीक्स पर कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पर सेटअप कर दी हैं कि वो हमारी मूवमेंट को अलग अलग जगहों से देख पा रहे हैं। गोगरा हिल से देख पा रहे हैं, हॉट स्प्रिंग से देख पा रहे हैं, जो चिपचाप रिवर हैं तो वहाँ से भी वो हमें लोकेट कर सकते हैं। तो चाइना ने बफर जोन से पहले, ये बफर जोन जब क्रिएट हुआ उससे पहले काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ पर सेटअप कर दिया है। हमारे देश के जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं, कुछ सर्विंग ऑफिसर्स हैं, कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, कुछ चाइना एक्सपर्ट्स हैं, इनका कहना यह है कि बफर जोन की वजह से भारत को अपनी टेरिटरी जो है वो गंवानी पड़ी है। ये टेरिटरी जो है वो कहीं ना कहीं चाइना के कंट्रोल में चली गई है, या फिर ये टेरिटरी जो है वो अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। पहले हमारे कंट्रोल में थी, लेकिन अब ये ज़मीन जो है वो हमारे कंट्रोल में
नहीं है। तो भारत को चाइना को ये चीज़ क्लियरली बता देनी चाहिए कि ये जो बफर जोन्स क्रिएट किए गए हैं, राइट, इट्स नॉट लाइक कि बफर जोन क्रिएट हो गए तो प्रॉब्लम सोल्व हो गए। बफर जोन हमने इसलिए क्रिएट किए हैं ताकि प्रॉब्लम्स फ्यूचर में ना हो इस पर्टिकुलर एरियाज में। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि भारत की कितनी जमीन गई है इस पर आज भी कोई स्पेसिफिक क्लैरिटी जो है वो हमें नहीं मिली है। दूसरी तरफ चाइना जो है वो धड़ाधड़ ब्रिजेस, रोड्स और एकोमोडेशंस, अपने ट्रूप्स के लिए एकोमोडेशन क्रिएट कर रहा है। चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पीड पूरी दुनिया जानती है, बहुत ही तेज है वो। भारत भी कोशिश कर रहा है, भारत भी रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स, हेलीपैड्स, एकोमोडेशन फॉर ट्रूप्स, ये सारी चीज़ें बना रहा है। बट देयर आर मैनी थिंग्स दैट वी नीड टू डू हियर। अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम चाइना से काफ़ी पीछे हैं व्हेन इट कम्स टू बॉर्डर रीजन, पर्टिकुलरली LAC रीजन। अब दोस्तों, दोनों देशों का जो फ्यूचर है वो किस दिशा में जा रहा है। एंगेजमेंट दोनों के बीच में है, बातचीत जो है वो हो रही है, लेकिन जो प्रॉब्लम है उसको देखने का नजरिया जो है वो दोनों का काफी ज्यादा अलग है। दिसंबर 2022 की बात है जब अरुणाचल प्रदेश के तवांग रीजन में चाइना ने फिर से, PLA ने फिर से घुसपैठ करने की कोशिश की। बार बार चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश के कुछ गांव जो है उनके नाम बदल देता है और इस प्रकार की एक्टिविटीज करते रहता है। तो अप्रैल 2023 में, सॉरी ये 2022 नहीं 2023 है, तो अप्रैल 2023 में हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने क्लियरली बता दिया था कि उनके जो काउंटर पार्ट है ली शेंगफू, जो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो उनको बहुत ही कठोर शब्द में हमारे राजनाथ सिंह साहब ने ये बताया था कि जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं और कमिटमेंट्स हैं ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि दोनों देशों के रिलेशनशिप जो है वो नॉर्मल हो, तो सबसे पहले आपको जो बॉर्डर वाला रीजन है उसको शांत करना पड़ेगा। जब तक बॉर्डर वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, भारत और चाइना के बीच में जो ओवरऑल रिलेशनशिप है, इसमें बिजनेस का रिलेशन आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, बहुत सारी चीज़ों को लेकर दोनों सरकार एक साथ काम करती है, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा, पीपल टू पीपल, तो ये सारे रिलेशनशिप जो है वो ठप हो जाएंगे अगर बॉर्डर वाला इश्यू जो है वो सॉल्व नहीं हुआ तो। ऐसा भारत का कहना है। ली शेंगफू जो है उनका यह कहना है द टू साइड्स शुड टेक ए लॉन्ग टर्म व्यू, प्लेस द बॉर्डर issue in an appropriate position in bilateral relations and promote transition of the border situation to normalized management। बेसिकली चाइना ये कह रहा है कि LAC वाला इश्यू जो है ना वो सॉल्व हो चुका है, इसमें कोई अब प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स मूव ऑन, अब आप इसको भूल जाइए, जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इनडायरेक्टली चाइना ये कह रहा है, और वो ये कह रहा है कि आप बॉर्डर वाला जो इश्यू है उसको इतना बड़ा मत समझिए, उसको आप साइड में रख दीजिए, बाकी सारी चीज़ें चलो बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं एक दूसरे के साथ, हम आपको सामान बेचेंगे, ये सारी चीज़ें हम करेंगे, लेकिन ये बॉर्डर वाला इश्यू जो है वो इतना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको भूल जाइए। दैट्स व्हाट चाइना इज ट्राइंग टू टेल अस। और कुछ दिनों पहले ही चाइना ने यह भी स्टेटमेंट दिया था कि भारत की मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, ये सारी चीज़ें हमसे बहुत ही पीछे हैं, राइट। चाइना ने यह भी कहा था कि भारत का जो इंडस्ट्रियल बेस है वो बहुत ही कमज़ोर है, तो चाइना जो है वो भारत को एक प्रकार से कोई थ्रेट ही नहीं मानता है, तो हमें मीन्स दे आर नॉट कंसिडरिंग अस एट ऑल, इस प्रकार का एटीट्यूड जो है वो चाइना का है। और लास्ट वीक एस जयशंकर साहब ने यह भी बताया कि इफ देयर इज एनी एक्सपेक्टेशन दैट समहाउ वी विल नॉर्मलाइज while the border situation is not normal, that's not a well founded expectation। बेसिकली भारत का स्टैंड आज भी वही है कि जब तक बॉर्डर शांत नहीं होगी तब तक रिलेशनशिप जो है वो नॉर्मल नहीं हो सकते। तो फ्यूचर जो है चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चाइना इज नॉट टेकिंग दिस सीरियसली। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत ही सीरियस है इस चीज़ को लेकर, लेकिन इसका फ्यूचर यही है कि लंबे समय तक आने वाले लगभग आप पकड़ लीजिए 5 सालों तक ये चाइना वाला इश्यू जो है, LAC वाला इश्यू जो है वो चलता रहेगा। देखते ही देखते 3 साल चले गए, वैसे ही देखते 5 साल जो है वो आराम से चले जाएंगे। तो वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स, राइट। हम सबको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, हर एक एंगल से इंडिया को अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा टू हैंडल दिस चाइनीज सिचुएशन। That's everything from my side. Thank you very much for watching this video. God bless you all. Jai Hind.